हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो ऑलरेडी डिटेल में हम लोगों ने मरकरी वेपर लैंप देख लिया है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में मरकरी वेपर लैंप पूछे तो आप उसको भी एक्सप्लेन करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, भले आपसे लो पूछे या हाई पूछे। ठीक है, बट मैं आज इसको और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, बाकी अगर मरकरी वेपर लैंप में जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है तो उसका इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझा दोगे तो वही आपका होता है मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, तो देन आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, देख लिया था। एक इनर ट्यूब होता है, एक आउटर ट्यूब होता है। ठीक है, इनर ट्यूब के अंदर आपका मरकरी एंड आपका आर्गन होता है। आउटर ट्यूब में आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड, मेन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड जो होते हैं और मेन इलेक्ट्रोड के बीच में आपका क्या होता है, गैप कम होता है। ठीक है, जैसे ही करंट सप्लाई देते हैं हम लोग तो देन क्या वहाँ पे क्या होता है, आर्क डेवलप होता है। उस आर्क के कारण क्या होता है कि जो आपकी इस इनर ट्यूब के अंदर जो मरकरी है वेपराइज होने लगता है। ठीक है, वेपराइज होने लगता है। ठीक है, तो देन अगेन जब वो वेपराइज होने लगता है तो दोनों मेन इलेक्ट्रोड के बीच में आपका क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो जिसमें एक आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और उससे क्या होता है कि एक लाइट एमिट होता है। तो सिंपल सा एक प्रोसेस है ये। ठीक है, देखिए आपका ये है आपका मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, मरकरी वेपर लैंप ये आपका इनर ट्यूब है, ये आपका आउटर ट्यूब है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, इनर ट्यूब के अंदर हम लोगों ने देखा था कि आपका मरकरी एंड आर्गन होता है आयो। ठीक है, और आउटर ट्यूब में आपका क्या होता है कि सिंपल नाइट्रोजन गैस होता है जो थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा इसका ये है कि ये तो आपका बल्ब है, ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया है। तो ये जो है आपका इनर गैस ट्यूब है, ये आपका आउटर ट्यूब है, और इनके बीच में आपका क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका मेन इलेक्ट्रोड 1 है, ये आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड बोल सकते हो या स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो। ये आपका स्टार्टिंग रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका मेन इलेक्ट्रोड 2 है। रजिस्टर का मेन काम क्या है, करंट को लिमिट करना। ठीक है, ये आपका मेटालिक कैप है। ठीक है, और इसी सप्लाई को अपन टच कराते हैं तो देन इसमें आपका करंट फ्लो होता है। ये आपका चौक है, चौक देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो चौक क्या करता है कि सिंपल आपका क्या होता है कि ये एक मतलब कि पावर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब आपका पावर में किसी भी तरीके का वेरिएशन हो तो इसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कांस्टेंट पावर देता है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का मेन काम क्या है, इसको हम लोग पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग काम में लेते हैं। ठीक है, इसलिए कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये अपना क्या होता है कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। और ये आपके एसी सप्लाई है यहाँ से। ठीक है, तो जब भी एसी सप्लाई दोगे दोगे तो चौक क्या करता है कि जो वोल्टेज है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। कैपेसिटर क्या करेगा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सिंपल सा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डीप में स्टडी किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका, ए गैस डिस्चार्ज लैम्प that uses an electric arc through the vaporized mercury to produce light is known as mercury vapor lamp। ठीक है, तो इसमें इसका मरकरी वेपर लैंप इसलिए नाम दिया गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आर्क जनरेट करते हैं। आर्क के थ्रू हम लोग मरकरी को वेपराइज करते हैं और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया मरकरी वेपर लैंप। उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया, एक गैस डिस्चार्ज लैंप। ठीक है, तो इसको हम लोग गैस डिस्चार्ज लैंप भी बोलते हैं, इसको मरकरी वेपर लैंप को। ठीक है, ए गैस डिस्चार्ज लैंप दैट यूजेज एंड इलेक्ट्रिक आर्क थ्रू द वेपराइज मरकरी। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, आर्क डेवलप होता है। इनके बीच में जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्पेस कम होता है और इसी आर्क की वजह से जो जब आर्क डेवलप होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस इनर ट्यूब के अंदर जो आपकी मरकरी है वो वेपराइज होने लगेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आर्क थ्रू द वेपराइज्ड मरकरी टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, और यही वेपराइज मरकरी क्या करती है, लाइट को प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको नाम दिया गया मरकरी वेपर लैंप। क्लियर है? आगे देखिए, द ऑपरेशन ऑफ द मरकरी वेपर लैंप इज बेस्ड ऑन द एक्साइटेशन ऑफ एटम ऑफ सम गैसियस मीडियम। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि
यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है। तो देन उसी चीज को बोला गया, द ऑपरेशन ऑफ द मरकरी वेपर लैम्प बेस्ड ऑन द एक्साइटेशन ऑफ एटम, ठीक है। इसमें एक्साइटेशन ऑफ एटम पे क्या कहता है, डिपेंड करता है ऑफ सम गैसियस मीडियम, गैसियस मीडियम के अंदर, ठीक है। ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन given out by different atoms of the gaseous medium depend on the level of their excitation, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है तो वो भी आपका डिपेंड करता है कि किस तरीके का एक्साइटेशन है, ठीक है। तो ठीक है, तो उसी चीज को लिख दिया, ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन गिवन आउट बाय डिफरेंट एटम्स, ठीक है। तो जो आपका फ्रीक्वेंसी एंड एटम्स, जो आपका फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन गिवन आउट बाय डिफरेंट एटम्स के द्वारा जो भी आपका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी गिवन आउट दिया जाता है गैसियस मीडियम में, तो डिपेंड करता है कि उसका एक्साइटेशन लेवल किस तरीके से है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग बात करें कि यहाँ पे हम लोग आर्क की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि मरकरी को वेपराइज करते हैं, उनमें एक आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, देन वहाँ से क्या होता है कि लाइट प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया आपका मरकरी वेपर लैम्प, ठीक है। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। आगे इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, किसका, मरकरी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो चीज़ इसमें दिख रहा है उसी को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ है एन इनर ट्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर एक इनर ट्यूब होता है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, कंटेनिंग मरकरी वेपर एंड इट इज मेड ऑफ हार्ड ग्लास या क्वार्ट्ज का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपका इनर ट्यूब है, इसमें आपका मरकरी एंड ऑर्गन गैस होता है और ये आपका क्वार्ट्ज या हार्ड ग्लास का बना हुआ रहता है, सिंपल सा है, ठीक है। आगे वाला पॉइंट देखिए, इट ऑल्सो हैज एन आउटर ग्लास, ये आपका इनर ग्लास, ये जो है आपका इस तरीके से जो दिख रहा है वो आपका क्या होता है, आपका आउटर ग्लास होता है, ठीक है। इट हैज एन आउटर ग्लास कवर which protect the inner tube from coming in direct contact with the atmospheric temperature variation and also observe the UV rays, ultraviolet rays emitted by the lamp during operation, ठीक है। तो जो आपका हम लोग देखा था कि जो आपका आउटर ग्लास है, ठीक है, और इनके बीच में आपका नाइट्रोजन गैस होता है, वो आपका थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। तो जो आपका आउटर गैस ट्यूब है ना, वो इनर गैस ट्यूब को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसी भी तरीके का टेम्परेचर वेरिएशन हो या अल्ट्रावायलेट जो आपका रेज है, ठीक है, उससे आपको क्या करेगा, ये आउटर ग्लास जो है, क्योंकि सबसे पहले आउटर ग्लास पे आएगा, देन उसके बाद ही इनर ग्लास पे पहुंचेगा। तो आउटर ग्लास इनर ट्यूब को हमेशा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट हैज इट ऑल्सो हैज एन आउटर ग्लास कवर विच प्रोटेक्ट द इनर ट्यूब, ठीक है। तो ये जो आपका आउटर ग्लास ट्यूब है वो आपका इनर ग्लास ट्यूब को हमेशा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, फ्रॉम कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इस इनर ट्यूब को डायरेक्ट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट से आपका रोकता है, क्योंकि सबसे पहले आउटर ट्यूब आएगा, उसके बाद ही आपका इनर ट्यूब आएगा, ठीक है। inner tube from coming in direct contact with the atmospheric temperature variation and also absorb the UV rays, ultraviolet rays emitted by the lamp during operation, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग ऑपरेशन के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है वो डेवलप होता है, तो इसको जो आपका आउटर ट्यूब वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो सिंपल सा काम है कि आउटर ट्यूब जो है वो इनर ट्यूब को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। आगे देखिए, द इनर ट्यूब हैज ए परसेंटेज ऑफ ऑर्गन गैस, तो मैंने क्या बोला कि ये जो है इनर ट्यूब, इसके अंदर आपका मरकरी एंड ऑर्गन दोनों रहता है, लेकिन जो आपका ऑर्गन होता है वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है, ठीक है। उसी चीज़ को लिख दिया गया कि द इनर ट्यूब हैज ए परसेंटेज ऑफ ऑर्गन गैस, ठीक है। आगे देखिए, द लैम्प हैज टू मेन इलेक्ट्रोड, अब इसके पास आपका दो मेन इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड, एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है या स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। द लैम्प हैज टू मेन इलेक्ट्रोड विच आर मेड ऑफ टंगस्टन। और ये जो इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड 2 है ना, ये आपका किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, ये टंगस्टन का बना हुआ रहता है, टंगस्टन वायर। एंड एन auxiliary electrode which is spaced very close to the one of the main electrode। ठीक है। द लैम्प हैज टू मेन इलेक्ट्रोड, आपका दिख रहा है दो मेन इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड 2। और ये जो आपका टंगस्टन वायर का बना हुआ रहता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोड और होता है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ठीक है। और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और मेन इलेक्ट्रोड 1 के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड एन ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड विच इज स्पेस्ड वेरी क्लोज टू द वन ऑफ द मेन इलेक्ट्रोड। तो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड जो है ये मेन इलेक्ट्रोड के वेरी बहुत पास में होता है। ठीक है। तो ये सिंपल से इसका क्या था आपका, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे इसका क्या है, ये आपका ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है इसका। ठीक है। अब इसका वर्किंग भी देख लें तो ऑलरेडी अपने को पता है कि इसका वर्किंग क्या है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको आगे हम लोग देखते हैं कि वर्किंग ऑफ इसका, देखिए वर्किंग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, कुछ नहीं है, ऑलरेडी हम लोग वर्किंग के बारे में ऑलरेडी हम लोग को पता है कि इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब अपन सप्लाई से जब इसको कनेक्ट करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में आपका क्या होता है कि स्पेस कम होता है, यहीं पे आर्क डेवलप होता है। इसी डेवलप आर्क के चलते हीट प्रोड्यूस होता है और मरकरी को क्या करते हैं, वेपराइज करता है। ठीक है। लास्ट में क्या होता है कि इसमें आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और मरकरी जो है एक तरीके की लाइट देनी चालू कर देती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेम इसका वर्किंग ऑलरेडी डीप में मैंने बता दिया है, एक बार फिर से इसको देख लो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है। चलिए देखिए, when the circuit of the lamp is completed। ठीक है। अब जैसे मतलब बात ये है कि जैसे ही हम लोग यहाँ से एसी सप्लाई देंगे तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सर्किट जैसे ही अपन एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें सप्लाई जाने लगेगी। ठीक है। सप्लाई जाने लगेगी। The supply voltage appear between the main electrode 1 and the auxiliary electrode। और जैसे ही हम लोग यहाँ से इसी सप्लाई देंगे, जो आपका वोल्टेज है वो कहाँ पे अपीयर होगा, मेन इलेक्ट्रोड 1 एंड जो आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में आपका जो वोल्टेज है वो क्या करेगा, दिखेगा, अपीयर होगा। ठीक है। द सप्लाई वोल्टेज अपीयर बिटवीन द मेन इलेक्ट्रोड 1 एंड द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज वेरी स्मॉल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेन इलेक्ट्रोड 1 और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपका स्पेस है बहुत ही कम है। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज वेरी स्मॉल, सो द आर्गन गैस कमिंग बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड इज इमीडिएटली आयोनाइज। ठीक है। तो जो यहाँ पे इनके बीच में जो आर्गन गैस है ना, ठीक है, आर्गन गैस है ना, वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, ये आर्क डेवलप हो जाएगा। ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि इनके बीच में जो आर्गन गैस है वो बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाएगी। ठीक है। एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज वेरी स्मॉल, सो द आर्गन गैस कमिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो जो इनके बीच में जो ऑर्गन गैस है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी इमिडिएटली आपको क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ए ग्लो अपीयर बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो देन उसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन, तो आर्गन गैस जो आयोनाइज हो जाएगी और जब आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ द गैस बिटवीन इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड के बीच में जब गैस का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ग्लो अपीयर बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में आपका क्या होगा, एक ग्लो अपीयर होगा। ठीक है। और वहीं आपका कुछ टाइम के बाद एक लाइट के रूप में अपने को एमिट होता है या अपने को मिलती है। ठीक है। आगे देखिए, ए स्मॉल करेंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द स्टार्टिंग रजिस्टर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टार्टिंग रजिस्टर लगा हुआ था, इसका रजिस्टर का मेन काम ही है करंट को आपका अपोज करना। तो इस स्टार्टिंग, ठीक है, तो स्मॉल करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द स्टार्टिंग रजिस्टर, इस स्टार्टिंग रजिस्टर से होकर एक बहुत ही स्मॉल करंट क्या होती है, फ्लो होती है, विच इज इन सीरीज विद द
ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो यहाँ पे जो एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस ये ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बिल्कुल क्या होता है, एकदम सीरीज में लगा हुआ था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक स्मॉल करंट यहाँ पे पास करता है, ठीक है। आगे देखिए, दिस करंट रिजल्ट इन बिल्डिंग ऑफ pressure due to heating of mercury which is originally in the condensed form, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रजिस्टर है ना, इस ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और ये क्या करेगा, इस सीरीज रजिस्टर से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से होके, ठीक है। तो देन क्या होगा कि द करेंट रिजल्ट इन बिल्डिंग ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो उसके कल के चलते क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। दिस करेंट रिजल्ट, यहाँ से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो होगा, ठीक है। उसके चलते क्या होगा, दिस करेंट रिजल्ट इन बिल्डिंग अप प्रेशर ड्यू टू हीटिंग ऑफ मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मरकरी है वो धीरे धीरे क्या होगा, हीटेड होना चालू हो जाएगा, तो उसके चलते क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। दिस करेंट रिजल्ट इन बिल्डिंग अप प्रेशर ड्यू टू हीटिंग ऑफ द मरकरी विच इज ओरिजिनली इन द कंडेंस फॉर्म। तो सबसे पहले जो मरकरी का मतलब पारा, पारा बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में रहता है, ठोस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कंडेंस है बिल्कुल। जैसे ही वो हीटेड होने लगेगा तब वेपराइज होने लगेगा, जब वेपराइज होने लगा तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। मान लीजिए कि कोई भी गैस है वो, ठीक है, वो बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में है, लेकिन जैसे हम लोग उसको हीटेड करेंगे, वो वेपराइज होने लगेगा, तो वहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा। एक क्या होगा, आपका एक प्रेशर डेवलप होगा। सिंपल सा आपने देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, बाहर निकलने के साथ ही प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि मरकरी जो है वो हीटेड होनी चालू हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। फिर से स्मॉल करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द स्टार्टिंग रजिस्टर विच इज इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस रजिस्टर से होके एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और ये जो रजिस्टर है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। दिस करंट रिजल्ट इन बिल्डिंग प्रेशर, ठीक। और ये जो करंट है यहाँ पे क्या करेगा, इसके अंदर एक इनर ट्यूब के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, ड्यू टू हीटिंग ऑफ मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क डेवलप होगा, आर्क की वजह से क्या होगा कि ये मरकरी धीरे धीरे हीटेड होना चालू हो जाएगा और वो वेपराइज होने चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मरकरी जब हीटेड होने लगे तो एक प्रेशर डेवलप होगा। और जो मरकरी होता है सबसे पहले कंडेंस फॉर्म में होता है, एक जमाव के रूप में होता है, कंडेंस है बिल्कुल, ठीक है, कंडेंस है, ठीक है। और जैसे जैसे हीटेड होगा वो वेपराइज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें देखिए, आगे का पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे कुछ पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया कि कैसे यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो होगा, उसके चलते इसके अंदर क्या होता है, मरकरी वेपराइज होने लगती है जो कि कंडेंस फॉर्म में होती है, और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी की वजह से इसका नाम दे दिया गया हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ठीक है। आगे अल्टीमेटली द गैसियस मीडियम बिटवीन द मेन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका मेन इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैसियस मीडियम है ना, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है। बिटवीन द मेन इलेक्ट्रोड इज आयोनाइज्ड एंड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि दोनों जब ये इसके बीच में जो गैसियस मीडियम है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है। तो देन क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आपका जो करंट है वो आपका क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो करंट फ्लो हो रहा था मेन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बीच में, लेकिन अब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी गैसियस मीडियम है, ठीक है, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड 1, मेन इलेक्ट्रोड 1 एंड मेन इलेक्ट्रोड 2, इनके बीच में आपका क्या हो, करंट जो है वो फ्लो करना चालू हो जाए। जब इनके बीच में जब करंट फ्लो चालू करना तो कंप्लीटली जो आपका जो वेपराइजेशन है वो चालू हो जाएगा, और देन वहाँ पे क्या होगा, एक तरीके का लाइट एमिट होगा मरकरी के द्वारा, और वही अपने को आउटपुट के रूप में मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, ऑल्सो देयर इज ए कैपेसिटर
देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर का मेन काम क्या है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, ठीक है। ऑल्सो देर इज ए कैपेसिटर यूज इन द लैम्प सर्किट विच इम्प्रूव्स द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो कैपेसिटर का मेन काम क्या है कि सर्किट के अंदर जो पावर फैक्टर है उसको क्या करना है, अपने को इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पे यहाँ पे अपन देख लिए, इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया, ठीक है, इसका वर्किंग देख लिया, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन है वो भी देख लेते हैं हम लोग कि वो क्या होता है, ठीक है। तो कम्प्लीटली अपना कवर हो जाए। आगे देखिए इनका एडवांटेज एंड एप्लीकेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प का एडवांटेज क्या है एंड एप्लीकेशन क्या है, देखिए दिस लैम्प प्रोड्यूसेस क्लियर वाइट लाइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बिल्कुल क्लियर वाइट लाइट अपने को देता है, जैसे अपने को स्ट्रीट लाइट होता है ना, बिल्कुल कैसे अपना क्लियर लाइट देता है, वाइट लाइट, ठीक है। दिस लैम्प प्रोड्यूस ए क्लियर वाइट लाइट, दे प्रोवाइड द लाइट विथ हाई इंटेंसिटी, लाइट तो देगा, उसकी इंटेंसिटी भी रहेगी, ठीक है, तभी अपने चीज़ को क्लियर रहेगा। लाइट है, इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो अपने को क्लियर कोई भी चीज़ दिखेगा नहीं। तो देखिए दे प्रोवाइड द लाइट विथ हाई इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी होना चाहिए। जैसे अपन आप गाड़ी चलाते हो ना, तो उसका हेडलाइट होता है, तो कहते तो किसी हाई इंटेंसिटी से लाइट निकल के रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखता है, नहीं तो क्या होगा, वो तो बिल्कुल फैल जाएगा, ठीक है, नीचे तक लाइट ही नहीं जा पाएगी, ठीक है। मरकरी वेपर लैंप्स आर एनर्जी इफिशियंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी एफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी एफिशिएंट एक तरीके का लैंप है या बल्ब है, क्लियर है। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, साइजेज एंड रेटिंग में अवेलेबल है, ठीक है। ये अलग अलग उसका आकार हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, रेटिंग हो सकता है, तो इस तरीके से अवेलेबल, जिसको जिस तरीके से रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से अपन उसको परचेज कर सकते हैं। आगे देखिए मरकरी वेपर लैंप्स हैव रिलेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पान अबाउट 24,000 आवर्स। तो जो मरकरी वेपर लैंप का लाइफ थोड़ा सा लाइफ स्पान होता है ना, वो लंबा होता है, ठीक है। वो कितना होता है, 24,000 घंटा होता है, ठीक है। मतलब 24,000 घंटा चलेगा, उसके बाद ही ये खराब होता है। तो ये सिंपल सा एडवांटेज था। अप्लीकेशन देखिए, इसका यूज होता है इन इंडस्ट्रियल एरिया में, इसका यूज होता है, और स्ट्रीट लाइटिंग में आपका मरकरी वेपर लैंप यूज होता है। इन सिक्योरिटीज एरियाज में भी इस तरीके से आपका मरकरी वेपर लैंप यूज होता है, और भी जगह यूज होता है, ठीक है। तो देन यहाँ पे आपका कंप्लीटली मरकरी वेपर लैंप आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट लैंप के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।